हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। के फादर बोलते हैं वो दिखावे के लिए अपने चेहरे पर शीशम प्रयोग करने के कारण मर गई, और इस बारे में बवाल मचाने का क्या मतलब है। ऐसे भी माँ और बेटी दोनों। प्रिया बोलती है मेरी माँ ही थी जो मुझे बचाने की कोशिश करती थी, और इस समय जो मेरी माँ की रक्षा कर सकता है वो मैं हूँ। मैं इस जीवन में अपनी माँ को नहीं खोऊंगा, और मैं अपनी खुशी के लिए अपना सौंदर्य श्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मेरी माँ और मेरी। और हंगामे के बाद लड़का ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। भाई जैक्सन भी डरे हुए थे क्योंकि पहले की तरह अब कुछ नहीं रहा, और कुछ जांच पड़ताल भी नहीं हुई थी। के कारण मैं अपनी माँ के साथ समय बिताया और आराम किया और चारों तरफ घूमने गया था। माँ, मैंने सुना है कि कुछ दिनों में त्योहार आने वाला है, तो क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं? कि माँ बोलती है जरूर, चलो साथ चलते हैं। ओह रियली? लेकिन और अधिक खुशियाँ जारी रहे। और अधिक चिंतित हो गया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि माँ की मृत्यु अब जल्दी ही दूर नहीं है। अगर मेरी माँ की मौत किसी की साजिश का नतीजा है, ये बहुत संभव है कि लड़का को अपराधी है, लेकिन केवल संदेश ही प्रयास नहीं है। मैं बिना किसी कारण के फिर से एक अजीब व्यक्ति रूप में देखा जाऊंगा। चाहे अपराधी कोई भी हो, मुझे पहले इससे रोकना होगा। लेकिन मदद मांगने वाला कोई नहीं है, ये बहुत बुरी खबर है। उसकी माँ बोलती है यूरिया, तुम किस बारे में चिंता कर रही हो? बोलती है कुछ नहीं। माँ आप ठीक है ना? वो बहुत जोर से खांस रही है, मुझे लगता है वो खून की उल्टी कर रही है। मैंने उस बर्तनों को देखा जिसने मेरी माँ ने उसे इस्तेमाल किए थे, पर वो कोई समस्या नहीं थी। अगर क्या होगा कोई खाना बनाते समय कुछ मिला दे। मुझे लगता है कि मुझे चाय के बाद बटलर से मिलना चाहिए। दरवाजा के पास कोई होता है और बोलता है मैंने सुना है कि आपने मुझे बुलाया। बटलर उस परिवार से आता है जो पीढ़ियों से प्रिजोल की सेवा करता है। में बहुत गर्व की भावना है। कोई नौकर उस पे भरोसा करते हैं। लगता है वो एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन क्या मेरे प्रति उनका ख्याल कुछ ज्यादा अपमानजनक नहीं है? खैर, शायद मुझे प्रिजोल के लिए एक अपमान के रूप में देखता है। एक पल के लिए रसोई घर में चलो। बटलर बोलता है रसोई आप कहते हैं? सॉरी बट मामला क्या है? क्या भोजन के समय कुछ हुआ था जो आपको अच्छा नहीं लगा? आपको किसी को डांटना है तो आप मुझे बताएं। वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। यह बोलती है अचानक से कहा कि रसोई घर में जा रहा हूँ, एक ऐसा जगह जो आमतौर पे नहीं जानता, एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जो कर्मचारी का प्रबंधन करता है। इसलिए ये बात काफी आश्चर्यजनक और भ्रमित होने वाला है। अगर मुझे किसी को डांटना होता तो मैं अकेला ही चला गया होता। मेरे साथ के लिए बुलाने के पीछे कोई अच्छा कारण अवश्य होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? भले ही हम बाद में कोई निर्णय लेंगे, फिर भी अभी उसके सहयोग का कारण है। और बटलर माफी मांगते हुए बोलता है मैंने सीमा लांघ दी है, उसके लिए मुझे माफ करें। बटलर को रसोई घर में लाने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि नौकरों के साथ मेरी अच्छी बनती नहीं है। अभी बटलर के विश्वास और प्रभाव उदाहरण लेना जरूरी है। हे लेडी, मुझे अंदर आने से पहले मुझे अंदर आने दो। वो अचानक से दरवाजा खोलती है। बटलर बोलता है माय लेडी। लोग बोलते हैं लेडी यूरिया। सभी लोग लेडी यूरिया का स्वागत करें। लेडी यूरिया आप यहाँ क्यों आए हैं? यूरिया बोलती है मैं आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहती हूँ, हालांकि अभी नौकरों लोग को काम रोकना पड़ेगा, बर्तन को साफ करने से रोकना होगा। बोलते हैं क्यों? साथ ही मेरे ऊपर से नजर मत हटाना, क्योंकि मुझे कुछ जांच करनी है और हर कोई
को साक्षी बनना होगा। मेरा पहले जीवन का सबसे दुखद क्षण मेरे लिए आखिरकार क्षण नहीं था। आपको लगता है कि बेटी माँ और आपके बाद मर जाएगी? दोनों मेड आपस में बातें करते हैं और बोलते हैं। पिछले 5 दिनों से वो अपने कमरे में है, वो खाना भी नहीं खा रही है। मैं यह कह रहा हूँ, अगर वो सचमुच मर गई तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो हर दिन अपने कमरे में रहती है, वो कहाँ क्या कर रही है। यह तब की बात है जब मैंने अपनी माँ को खो दिया था। मैं पता लगाऊंगा कि उसकी मौत का कारण क्या था और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। और कोई बात नहीं ऐसी जिसकी मैं अपने पहले जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता। सिर्फ मेरी माँ हमेशा सेवन करती थी। अगर इसमें कोई गड़बड़ है, इसका मतलब है कि जिम्मेदारी यहाँ के लोगों में से एक की थी। हमें बताया जाता है, हम कभी नहीं करूँगा ऐसा, फिर रहो। या अभी नौकर इस रसोई में काम कर रहा है? सर्वेंट बोलता, हाँ, लेकिन क्या हो रहा है मेरी लेडी? अगर आपको कोई जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। वो बोलती है, नहीं, जो भी काम है मैं कर लूंगी। मेरी मदद करने का मतलब है मुझ पर अपना नजर बनाए रखना। हिटलर बोलता है, ये यंग लेडी का स्वभाव अलग है, लेकिन वो फूल किस लिए है? वो उस फूल को चिपचिपे बोल्ड में डाल देती है। यदि ये मेरी बात सही रही तो प्रतिक्रिया अवश्य सामने आएगी। कर बोलता है, बाप रे मैडम, उसमें खाना खाती है, कुछ और है। हिटलर बोलता है, चुप रहो और सामने से हट जाओ। वो बोलता है, ठीक है। टिया एक लालची पौधा जो हर जगह पाया जाता है। इसका रंग सादा है और इसलिए जगह पर नहीं पाया जाता, इसलिए मैं जंगली फूल समझता हूँ। हालांकि ये शीशम के साथ प्रयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बोलते हैं, यह अचानक धुआं कैसे निकला और इतना गंध, और पौधा पूरी तरह से उसमें घुल गया। एक अनोखी महक वाली धुआं निकला जो उसमें मिल गई। तुम्हें अपराधी पाया। यह माँ की मिठाई में मिला जाने वाला सीरम जैसे दिखता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पीछे वाली लेडी बोलती है, मैं यह हूँ। आप ये कितने समय से कर रहे हैं? वो लड़का के बहुत करीब रहती है। लेडी बोलती है, मैं लगभग 6 महीने से पहले से इस परिवार में काम कर रही हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम? बोलती है, हेड बटलर, आपने देखा कि अभी क्या हुआ है ना? बोलता है, हाँ लेडी यूरिया, निक को बुलाओ और इसको हिरासत में लो। ये अपराधी है जिसने ड्यूकस की हत्या करने का प्रण लिया है। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।